नमस्कार, आपका एनडीटीवी कैफ़े में स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के साथ हमारे मेहमान सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। ये सब चेहरे जनता परिचित है, बस शो का नाम बदल गया है। अब एनडीटीवी कैफ़े के नाम से हम लोग वापस आ गए हैं आपके बीच में। आज की चर्चा हम करने वाले विनेश फोगाट के जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उस पर। बड़ी दुखद खबर है भारत के लिए, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि आज एक सोना हमारे देश को मिल सकता था, लेकिन सुबह ये दुखद खबर आई कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जो उनका वेट कैटेगरी था 50 किलो, उसमें वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा पाया गया, मतलब 50.100 ग्राम उनका एक्स्ट्रा वजन था। इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। नियम ये कहता है कि अगर आपका जो वजन है, जो मैच से पहले एक वजन होता है, सुबह करवाया जाता है, उसमें अगर आपका ओवर वेट हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। बाबा, पहली बात तो लोगों को ये नहीं पता था डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल सिल्वर के हो सकते थे कि बिल्कुल नहीं हो सकते थे, क्योंकि आपने फिर बाद में पता चला कि आप बिल्कुल ही हट गए। दूसरा, ये पहले कभी हुआ नहीं था, मतलब आज से पहले शायद मुझे या बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ कि इस टाइप की घटना होती थी, और भी फाइनल जैसे बड़े इवेंट में, और खासकर भारत जैसे 140 करोड़ की जहाँ जनता उम्मीद कर रही है कि पहला सोना हमारे देश को मिल सकता है। ऐसा इंसिडेंट होने से क्या कारण आपको गलतियाँ नज़र आई जो हो सकता था कि उसको ना करके ये चीज़ों को दूर किया जा सकता था? ये सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि आपको समझनी होगी कि वेट कैटेगरी होता क्या है। जो विनेश है वो 2 वेट कैटेगरी में लड़ती थी, तो उसका असली वेट कैटेगरी है ना 53 किलो था। लेकिन जब ट्रायल हुआ ओलंपिक का, तो उसने 50 और 53 दोनों में उसने दिया, अपना ट्रायल दिया, और उसमें वो 53 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। 50 वेट कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर पाई, और उसी वेट कैटेगरी में वो लड़ रही थी। 2018 के बाद ये नियम चेंज हुआ। पहले होता था कि एक ही बार वेट होता था। दो ही 3 चीज़ है, 3 गेम ऐसे हैं जिसमें वेट कैटेगरी है। एक तो वेट लिफ्टिंग है, एक रेसलिंग है, और एक बॉक्सिंग है। मेरी कई बॉक्सिंग कोच से भी बात हुई, बॉक्सर से भी बात हुई, रेसलर से भी बात हुई। पहले ये होता था कि आपका एक बार वेट ले लिया गया तो आप पूरा बाउट वो आप कर सकते हो, पूरा टूर्नामेंट कर सकते हो। होता क्या है कि बॉक्सिंग में दिन में एक बाउट होती है, रेसलिंग में 2-3 होती हैं। हाँ, जैसे हमने तो रोज़ सुबह जो है उसका समय निर्धारित है, इतना बजे वेट लिया जाएगा, और ये सबको मालूम है। सब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और केवल खिलाड़ी नहीं होते, उनके साथ उनका डाइटिशियन होता है, कोच होता है, बाकी उनका मसाज करने वाला सब होते हैं। तो जब आज सुबह वेट देने गई हैं विनेश, तो उनका 100 किलोग्राम अधिक पाया गया, लेकिन 100 ग्राम अधिक पाया गया। लेकिन ये कहानी ये नहीं, कहानी ये है कि जब उनको 3 बाउट के बाद उनको प्रोटीन सब्सटेंस या जो कुछ भी उनको दिया गया है, उसके बाद उनका वेट रात में 1 किलो अधिक हो गया था। उसके बाद डॉक्टर पादरीवाला, जो कि गए हुए हैं, जो कि डॉक्टर है इंडियन मिशन के साथ, जो टीम के साथ, उनका इंटरव्यू में मैं सुन रहा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उसके बाद बहुत सारी कोशिश की गई है कि उसका वेट कैसे कम किया जाए। तो उनको सोना में रखा गया, उनके बाल काट दिए गए। बाल एक दिन पहले भी काटे गए थे, जब 3 बाउट हुए ना, उसके पहले भी बाल काटे गए, तो उनके बाल भी काटे गए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उनके कॉस्ट्यूम को हल्का करने की कोशिश की गई, कि किसी तरह वो 50 किलो के वेट कैटेगरी में हो, और भी चीज़ें उन पे अप्लाई की गई, लेकिन वो हो नहीं सका। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है, इन सब चीज़ों के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उनके साथ कोच है, उनका कोच जो है वो हंगरी के हैं, बोलर एकोस नाम है उनका, और 2018 से उनके कोच हैं। और इनके बारे में आपको एक लाइन ये भी बता देता हूँ कि ये अपनी पत्नी को भी ट्रेनिंग देते थे, उनकी पत्नी ने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था। समझ गए? तो ये कोच जो है वो विनेश के साथ काफ़ी दिनों से है। और उसके बाद ये चीज़ कैसे हो गई, ये कहाँ पे किससे चूक हुई है, उसको क्या चीज़ दी गई है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि उसको पानी भी लिमिटेड नाप के दिया जा रहा था। अच्छा, आजकल इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि एक एथलीट तो एक दिन की तो बात है नहीं ना। तो आप इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए वेट कैटेगरी में आए हैं, तो आपके पास इतना सारा डाटा होता है, आपको मालूम है कि इस एथलीट का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया? क्या हुआ है ये चीज़ हमें मालूम नहीं है। लेकिन अब यह है कि भले ही आपने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन ये सब होता नहीं है। खेल ख़त्म हो चुका है, विनेश का भी, भारत का भी। अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। भले प्रधानमंत्री चाहे ने बात की है पीटी उषा से, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। अब जो कुछ हो सकता है वो इस बात का पता लगाना ही हो सकता है कि आगे से किसी एथलीट के साथ ये सब ना हो। सुमित सर, ये जब काफ़ी चर्चा हुई, जैसे सेमीफाइनल का मैच था,
उसके बाद से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि वही विनेश फोगाट हैं जो जंतर मंतर पर सड़क पर बैठी थी, अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, और दिल्ली पुलिस उनको खींच के ले गई थी, जो हमने दृश्य देखा था। उसके बाद से लोग कह रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर वो सोना जीतती हैं अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ काफ़ी आरोप लगे थे। ये जो अचानक से जब हार हुई, मतलब एक तरीके से जो डिस्क्वालीफाई हुई, तो सोशल मीडिया पे अलग रिएक्शन देखने को मिला। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सोना जीतने ना जीतने पर दो डिवाइड देखा गया। एक डिवाइड है जो कह रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक डिवाइड कह रहा है कि देखो आप लड़ी, आप गई वहाँ पे, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गई, ओवरवेट हो गया। उन्होंने पहले भी डिस्क्वालीफाई हुई, जब इससे पहले भी जब चांसेस हुए थे, तो एक बार उनका पहले भी डिस्क्वालिफिकेशन 400 ग्राम की वेट की वजह से हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये शायद अपने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो भी फिजिक का प्रॉब्लम हो। उन्होंने कहा कि पहले भी डिस्क्वालीफाई हो, तो इस बार उनको ध्यान रखना था, अगर वो नए वेट कैटेगरी में खेल रही है तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने थे। पहली बार पता लगा कि 100 ग्राम कितना भारी होता है। एग्जैक्टली 100 ग्राम इतना भारी होगा कि 140 करोड़ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये आज 100 ग्राम ने बता दिया, और बड़ा अफसोस है, बड़ा दुखद है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो बात आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया के जो रिएक्शंस की आप बात कर रहे हैं अश्विनी, मुझे लगता है कि ये कोई स्थानीय टूर्नामेंट नहीं था। ये कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था कि देश में खेला जा रहा था और हरियाणा में ना खेला जाकर वो गोंडा में खेला जा रहा था, ऐसा नहीं था। ये ओलंपिक था, इसमें दुनिया भर के देश हिस्सा ले रहे हैं, दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं गई हैं वहाँ पे, आपके साथ पूरी टीम है, जिसमें आपके कोच हैं, जिसमें आपके डाइटिशियन हैं, आपके स्पा जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, सब लोग हैं, और आपके परिवार के लोग भी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेली हैं वहाँ पर। आपकी पसंद के लोग हैं जिनको आपने चूज़ किया, जैसे बाबा ने जिस कोच का नाम लिया, आज से नहीं 18 से उनके साथ कोच है, हंगरी वाले, तो आपकी पसंद से हैं। तो मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फिलहाल नहीं मानूंगा जब तक कोई सबूत मुझे ना दिखा दे कि कल रात को चुपचाप जाके किसी ने उनके इंजेक्शन लगा दिया था, कल रात को चुपचाप जाके किसी ने उनके खाने में ऐसी चीज़ मिला दी थी कि जिसका वजन बढ़ जाए। मैं तो नहीं मानूंगा, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात चल रही है, पर क्योंकि ये ओलंपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं इस बात को मान लेना मेरे लिए कि उनके साथ किसी ने खेल कर दिया। खेल करने की बात अगर होती तो भाई उनको जाने नहीं दिया जाता। जिस आदमी ने प्रोटेस्ट टू पोडियम, जो हेडलाइन आज टाइम्स ऑफ इंडिया की है, प्रोटेस्ट टू पोडियम की जो कहानी आज पूरी होती शाम को रात को 10 बजे, चाहे सिल्वर के तौर पे चाहे गोल्ड के तौर पे, वो कहानी अधूरी रह गई। वो कहानी पूरी नहीं हो पाई, वो कहानी का क्लाइमैक्स नहीं आ पाया। वो कहानी क्लाइमैक्स के पहले अचानक पिक्चर बंद हो गई और कहा गया घर जाइए आप लोग, अब आपको फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। अचानक लाइट चली गई थिएटर की, कहा गया अब घर जाइए, अब आपको फिल्म नहीं दिखाई जाएगी और पैसे भी वापस नहीं करेंगे। जो आपने 200 रुपये का टिकट लिया था, कहा गया कि पिक्चर, मतलब ये इतना बुरा हुआ है। विनेश के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं कहना चाहूँगा विनेश जैसी फाइटर हैं, विनेश जैसी जुझारू एथलीट रही हैं, और जो कुछ उन्होंने किया बीते 1 साल 1.5 साल में, वो ये साबित करता है कि उनके अंदर ये जिजीविषा है, ये ललक है, ये पागलपन है कि वो कुछ अचीव करना चाहती हैं। और आज आप देखिए संसद में, देश की संसद में, जहाँ पर 543 चुने हुए सांसद बैठते हैं, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर आज विनेश के स्पेसिफिक इस रोल के ऊपर 10 मिनट तक खेल मंत्री ने भाषण दिया कि विनेश के लिए सरकार ने क्या क्या किया, विनेश के लिए विनेश की तैयारी कैसी थी, विनेश के साथ कौन कौन लोग थे। तो जो विनेश आपने कहा ना कि प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर, उस विनेश पर संसद में आज चर्चा हो रही थी। उस विनेश पर आज विपक्ष एक साथ खड़ा होकर कह रहा था कि भाई उनके साथ जाती हो गई। वही जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एंगल इसलिए भी आता है, जो मुझे लगता है कि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, और उस चुनाव की नज़र से भी हमको देखना चाहिए कि जो विरोधी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो क्या इसमें कोई राजनीतिक रंग डालकर इस तरह का रंग डालकर साजिश का कोई राजनीति कर रही है। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं खिलाड़ी के बारे में कि उसको राजनेता लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। एक आखिरी बात और कहूँगा, विनेश फोगाट का मेरे ख्याल से 3रा ओलंपिक था ये। विनेश फोगाट के लिए बहुत ही दुखद है। मुझे नहीं पता अगला ओलंपिक वो खेल पाएंगी या नहीं खेल पाएंगी, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि विनेश फोगाट के अंदर वो पागलपन है कि वो अपनी जैसी 10 खिलाड़ी खड़े कर सकती हैं। अगर वो अच्छी कोच बन जाए, अगर वो हिंदुस्तान को अच्छे प्लेयर्स दे दें, तो जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर पाई हिंदुस्तान के लिए मेडल लेने का, वो अपने शागिर्दों के जरिए, अपने चेलों के जरिए, अपने पहलवानों के जरिए वो कर सकती हैं। तो उनको उस तरफ अब सोचना चाहिए। विचित सर,
एक सवाल ये था, जब हमने उनका पिक्चर्स देखे जब प्रैक्टिस सेशन के, जब वो अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी, रात को जो 2 किलोग्राम बढ़ गया था, जो कम करके 1 किलो 800 ग्राम कम हुआ, लेकिन 900 ग्राम कम हुआ, लेकिन 100 ग्राम नहीं कम कर पाए। 1 किलो बढ़ 1 किलो बढ़ गया। कोई 2 किलोमीटर कह रहा है, कोई 1 किलो है। किलो। तो हमने देखा कि वो पिक्चर्स में वो दिख रही हैं काफ़ी थकी हुई, मतलब लूज़ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। एक प्रकाश पादुकोण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब वो वापस आए। उन्होंने कहा कि अब एक समय आ गया है जब खिलाड़ियों को खुद आगे होके अपनी जो गलतियां हैं, जो लूज़ कर रहे हैं, टूर्नामेंट हार रहे हैं, उसका उनको लेना चाहिए, स्वीकारना, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। क्या इस गेम में हमें कुछ इस तरह पे ये सेंस देना चाहिए कि विनेश फोगाट की जो वेट बढ़ा है, कहीं उन्होंने कुछ ऐसा डाइट में खा लिया, उस पर हमें बात करनी चाहिए? नहीं, वो नहीं खाते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डाइटिशियन वो नहीं, उनके अभी जो स्टेटमेंट आया है पीटी उषा जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि विनेश के न्यूट्रिशनिस्ट ने कैलकुलेट करके 1.5 kg का कुछ उनको दिया है डाइट, समझे? वो उतना दिया है। देयर समटाइम्स ऑल्सो ए रिबाउंड वेट गेन फॉलोइंग कंपटीशन। तो वो सब चीज़ें हुई हैं, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। और जो पादुकोण ने साहब वो सटलर के लिए कहा था, वो खासकर लक्ष्यसेन के लिए कहा था कि लक्ष्यसेन एक सेट जीत गए थे, दूसरे में 7-0 से आगे थे, तो वो जो फोकस चला जाता है ना, उसके लिए उन्होंने कहा था। और उसमें आगे आपका स्टेटमेंट में ये भी जो है, उन्होंने कहा था ये टाइम आ गया है मेंटल, बाहर के मेंटल कोच को लाओ कि हमारा खिलाड़ी कोर्ट पे फोकस कैसे कर। यहाँ पे इसकी आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो डाइटिशियन है वो दे रहा है फूड, आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, ये वेट कैटेगरी का है। अच्छा। वो बैडमिंटन नहीं है कि जिसमें कि वो जो संजय कुमार है, उन्होंने भी कहा, जो ओलंपिक कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई कोच की जिम्मेदारी होती है खिलाड़ियों को मेंटेन करना है, उनको उनका वेट ना बढ़े, लेकिन वो कोच उनकी मनपसंद का था, तो जो गलतियां हुई वो कोच के एंड पे गलतियां हुई। तो इसीलिए तो सवाल है कि अयोग्य कौन? अयोग्य विनेश फोगाट हुई या फिर इनके साथ जो पूरा सिस्टम चलता है वो हुआ? आज मंत्री जी ने संसद में कहा कि लाखों रुपए खर्च किया जाता है। उन्होंने ये बताया कि कैसे हम खर्च करते हैं। ये बात सही है कि आप पैसा खर्च करते हैं, हर जगह मंत्री तो नहीं रहेगा, लेकिन जिन लोगों को भेजा गया था वो लोग क्या किए? यहाँ विनेश फोगाट नहीं हारी हैं, हमारा जो तंत्र है जो अक्सर अपना काम नहीं करता, उसके कारण ये हुआ है। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि आज वज़न, ये सर्वविदित था कि वज़न नापा जाएगा, और जब वज़न नापा जाना था और कल 1 किलो वज़न बढ़ गया था, तो क्या सुबह जब ओलंपिक की तरफ से वहाँ पे वज़न नापा जाना था, उससे पहले इन लोगों ने नहीं देखा था? आप कैसे 1 किलो वज़न बढ़ गया ऐसे समय में? ये क्या जो साथ में सपोर्टिंग स्टाफ थे उन लोगों को ये नहीं देखना था? क्योंकि ये बात सही है कि जो कुछ बाबा ने और सुमित जी ने कहा है उससे आगे कुछ कहने के लिए नहीं है। बस यही सवाल है कि हम सब जब कभी, जैसे विनेश फोगाट अयोग्य साबित हो गई, इसके बाद हम सब या पूरा देश कि भाई हम दुखी हैं, लेकिन हम दुखी होकर के उस दुख में इतना डूब जाते हैं कि उन कारणों के पीछे नहीं जाते हैं जिसमें ऐसी घटनाएं होती हैं। और वो ये है कि हमारा तंत्र बहुत लापरवाह है, वो ठीक से काम नहीं करता है। वो अगर ठीक से काम करता तो ये उसका था कि 1 किलो से वज़न 900 ग्राम पर नहीं रुकना था, वो 900 की जगह 1100 ग्राम कम होना था। अगर नहीं हुआ, जैसे कहा गया कि बाल 301 पहले भी शायद उनके साथ हुआ है, पहले भी तो इससे पहले वाले मैच हाँ उसके उनके बाल चोरी बिल्कुल। तो बाबा ही अभी हम लोग कुछ देर बात कर रहे थे कि न होता तो बाल ही मुड़वा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। खेल में तो फिर आपको तो हर तरह से जैसे भी हो पहले आपको क्वालिफाई होना था, लेकिन हमें लगता है कि जो सपोर्टिंग स्टाफ के नाम पर जाते हैं उन लोगों के खिलाफ ये होना चाहिए कि वो लोग कैसे काम कर रहे थे। विनेश फोगाट का कोई ये इंडिविजुअल मामला नहीं था, वो जीतती तो वो सोना सिर्फ उनका नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। बाबा, इसमें इन खेलों में एक चीज़ है, जो वेट कम करने के लिए जो खिलाड़ी मशक्क़त करते हैं उसको लेकर अब चर्चाएं हुई। पहले ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो खिलाड़ी मतलब वेट में खेलते हैं, जो 50 किलो 53 किलो, वो मेन गेम से 1 रात पहले 2 रात पहले जो लगातार बिना भूखे मेहनत करते हैं, उसकी एक चर्चा है। उसके बारे में काफ़ी लोग अभी नहीं जानते, लेकिन आज से जानना शुरू
वो प्रोसेस क्या है बाबा? नहीं, अब उसमें लिक्विड जैसे हमें बताया गया कि विनेश को जो कल बाउट हुई थी ना, उसके पहले पानी भी लिमिटेड दिया जा रहा था। अब पानी ही दिया जा रहा है, उसके साथ आपको प्रोटीन भी देना है, 3-3 बाउट लड़ने हैं। पहले इतने बाउट नहीं होते थे, 2 बाउट होते थे हम लोग। 6 मिनट का राउंड होता है ना? नहीं, अब तो 6 मिनट के 1 बाउट होते हैं और 3 मिनट के बाद 20 सेकंड का एक होता है वो कि आपको पसीना आ गया है तो आपका कोच उसको वो करेगा, क्योंकि पसीना नहीं आना चाहिए। तो वो तो अलग बात है, लेकिन पहले ना एक खिलाड़ी के इतने बाउट नहीं होते थे एक ही दिन में, समझ गए आप? 3 खेला है। तो ये वेट मैनेजमेंट का एक किस्सा। मैंने कहा कि मैं तो उसके, देखिए ये सब ग्राफिक बनाने के लिए क्या था, उस लड़की का आप रिकॉर्ड देखिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2-2 मेडल हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड ब्रॉन्ज है, कॉमनवेल्थ में 3 में गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप में 2021 में गोल्ड है, बाकी सब में सिल्वर है। तो बहुत बहुत तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। और कल जब हम बात कर रहे थे वो उसके सेमीफाइनल में फाइनल में जाने के बाद, तो मुझे एक ही वर्ड याद आ रहा था, जिद्दी। तो मैंने ऑन एयर कहा था कि ये जिद्दी लड़की है, ये तो मानेगी नहीं, ये गोल्ड लेकर के आएगी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। और इसके बाद एक नई डिबेट शुरू हुई है, और ये अच्छी बात है कि इसी बहाने एक डिबेट शुरू हुई है और अब सबको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो बात विचित जी ने कही ना, वो सबसे बड़ी बात है कि जो इतना बड़ा इंटरराज जाता है वो क्या कर रहा था, सहयोगी जो होते हैं क्या करते हैं? अब इस पे तो बहुत बहुत सारी थ्योरी है। आपको मालूम है जो यूएस के जो एथलीट गए हैं उनको अस्थमा ड्रग्स अलाउड है, उनको अस्थमा ड्रग्स अलाउड है। उसका क्या वो डोपिंग में नहीं आता है क्या? यदि आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अभी तो हम डोप की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो ये वेट की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हमारे सामने आया है। सही बात। लेकिन ये खिलाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये जिम्मेवारी खिलाड़ी लड़ेगा कि वो देखेगा, उसको तो दिया जाता है। हार जाएगा खिलाड़ी। वही तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गोल्ड ऐसे नहीं मिलता। आप चाइना को देखो ना, आप कितना किस लेवल पे जाकर। और मैं तो कह रहा हूँ कि सब डाटा अवेलेबल है यार, कोई आज की नई खिलाड़ी थोड़ी है, इतने सालों से खेल रही है। उनका देखिए आप, सब डाटा कंप्यूटर में है भाई साहब। इसका कैसे क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कब नहीं खिलाना है, किस चीज़ से वेट होता है, एक रात पहले क्या देना होता है, नहीं देना होता, कहाँ पे किसकी चूक है, वो चूक की बात होनी चाहिए। चूक की बात। जो एक बात बाबा बोल रहे थे ना अभी इसके पहले वाले आंसर में, कि मेंटल कोच की जरूरत, जो प्रकाश पादुकोणे ने कहा। अब लक्ष्य सेन का मैच देखकर ही लगा कि भाई हमारे प्लेयर को अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपोजर, वो कंपटीशन झेलने की आदत नहीं पड़ी है, जो ज़रूरी है। और ऐसे में आपका मेंटल कोच बहुत काम आता है। आपका साइकोलॉजिकल, आप क्या सोच रहे हैं, मनोचिकित्सक जो साथ में रहता है वो आपका मोराल बना के रखता है। यही चीज़ आज मैंने टेबल टेनिस में देखी। मनिका बत्रा और ये तीनों लड़कियां खेल रही थी, श्रीजा और कामत, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका इनिशियल नेम। उन तीनों की बात यही थी कि तीनों, मतलब मनिका तो तब भी खेल चुकी है, वो दोनों पहली बार ओलंपिक खेल रही थी। और जिस टीम के अगेंस्ट खेल रही थी जर्मनी की, वो रैंकिंग में आपसे ऊपर है, आप 11वें-12वें रैंकिंग पे, वो 4थे-5वें रैंकिंग की टीम थी। लेकिन जिस प्लेयर से वो कामत का मैच हुआ, कामत ही अपना मैच जीत पाई एक, अब हम 3-1 से हारे वो मुकाबला। वो कामत की उम्र ख्याल से 20 से 22 साल की बच्ची है वो। और जो उनके सामने जर्मनी की जो प्लेयर थी, जो कि चाइना से माइग्रेट करके चाइना में जर्मनी में रह रही है, वो 41 साल की महिला थी और वो कितने टूर्नामेंट जीत चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ही कामत ने उसको हरा दिया, जो भी तब जबकि हम इंडिया 2-0 से पीछे चल रहा था। तो जो ये बात, अगर लक्ष्य सेन के बारे में बात करूं, तो जिसके सामने वो कम्पीट कर रहे थे वो अच्छे खिलाड़ी थे, दुनिया को पता था अच्छे खिलाड़ी है। कल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विनेश ने अपनी पहली बाउट में जिसको हराया, वो पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी जापान की, उनको हराया। 82 बाउट के बाद पहली बार हारी है वो। तो ये लगातार मतलब अभिजीत थी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे में मेंटल कोचेस बहुत जरूरी हैं, जो टीम का मोराल बना के रखें। आपको याद होगा जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 के पहले, तो गैरी कस्टन के साथ एक आए थे प्लेयर, अपट्रॉन चिकित्सक इंडियन टीम के साथ, है ना, लगातार टीम के साथ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल जब आप खेलने जाते हो ना, जब 180 देशों के मुकाबले हो रहे हैं, 180 देशों से कम्पीट कर रहे हैं, तब आप कैसे अलग करोगे, आपको कैसे अलग करना है। मैं कह रहा हूँ ये गली मोहल्ले की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है। ओलंपिक में अगर आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो आप इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। मुझे लगता है इसलिए अंदर एक खिलाड़ियों के अंदर फियर है। इस ओलंपिक में मैंने ऐसे मुकाबले, टेबल टेनिस की बात करी, याद आ गया, मोनिका बत्रा भी कई जो इंडिविजुअल में ना 3 गेम पॉइंट पे अटक के हार गई हैं। हाँ बिल्कुल। अब हम सोच रहे हैं कि वो 9 पे अटकी हुई हैं, अब 10 करेंगी तो जीत जाएंगे। हुआ 10 नहीं हुआ, 11 हो गया। वो 6 से आके 11 कर गई वो लड़की। यही चीज बैडमिंटन में देखने को मिला। आप यदि आप देखिए ब्रॉन्ज मेडल मैच में आप एक सेट आगे हैं, दूसरे सेट में आप 7-0 से आगे हैं, उसके बाद फोकस चला गया।
आप लगातार 2 सेट हार गए और प्रकाश पादुकोणे बैठा है, इतना बड़ा लीजेंड बगल में। सबसे पहले जरा दुनिया में, हम इंडिया में हमने बैडमिंटन का देखा तो बोला यार ये आदमी है, वो बैठा है, वो क्या करेगा, वो आपका फोकस चला जा रहा है। हर मैच में मैं देख रहा हूँ यही होता है। इसीलिए बाबा ये चर्चा होती है ना कि बड़े मैच का खिलाड़ी, जैसे जब विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर रहे थे तो रोहित शर्मा ने उनके लिए क्या कहा कि वो बड़े खिलाड़ी हैं और वो कभी भी कमबैक करते हैं। और देखिए फाइनल में शायद याद रखेंगे पुण्येंदु इस बात को कि पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान के अधिकतर मैचेस, अधिकतर जो है ना, वो नंबर 4 पे रह गए। नंबर 4, हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये नंबर 4 जो वर्ड है ये इंडिया के लिए बड़ा खराब है। कितनी जगह पे नंबर 4 पे है भाई? हॉकी में भी ऐसा ना हो, क्योंकि सब अच्छा हो, क्योंकि लक्ष्य सेन जैसा बाबा कल वो लास्ट शॉट लग जाता है। लक्ष्य सेन जैसा बाबा ने बताया कि मतलब लग रहा था ब्रॉन्ज मेडल बड़े आसानी से वो मैच जीतने वाले, एक सेट जीत लिया, दूसरे में वो 7-0 से आगे थे, फिर अचानक पता नहीं उनको क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन। और कल हॉकी का भी मैच हमने जिस तरह से देखा कि इंडिया ने गोल जरूर किया, लेकिन आप देखें अगर दबदबा जो था वो जर्मनी का था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने सबको हराया, इंडिया ने लीड किया, लेकिन बाद में आप देखिए ना पूरा दबदबा, जिस तरह से क्लीन पासेस वो दे रहे थे, इंडिया शायद कहीं ना कहीं वो बात दिख नहीं रही थी, दम नहीं दिख रहा था उसमें उस ढंग से मैच की अगर बात करें। भले आपने 2 गोल किया, उसके बावजूद मैं कहूँगा। रही बात आप विनेश के जो आप सवाल पूछ रहे थे, तो विनेश का संघर्ष तो आप देखिए कि कई बड़े अलग अलग स्तर पर था। पिछला 1 साल जिस तरह से गुजरा है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, सड़क से लेकर के जिस तरह से आंदोलन हुआ है, और जब आप सत्ता से टकराते हैं, जब आप व्यवस्था से टकराते हैं, सिस्टम से टकराते हैं, तो आपका जो तनाव होता है वो अलग लेवल का होता है। अप्रैल में भी आपने देखा कि एक तरह से उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने सवाल उठाए थे कि कुछ हो सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है आप देखिए सोशल मीडिया पे वो ट्वीट बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, वो खबरें जब उन्होंने वो सवाल उठाए थे कि भाई मेरे साथ कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, तो उन्होंने वो चिंता जाहिर की थी। अब जैसा कि हुआ भाई, लोगों को लगा कल उन्होंने 3 मैच जीते, और जैसा नियम है कि रोज मतलब सुबह मैच से पहले अगर होता है, कल तक उनका वजन आप सीमा में था, अचानक रात में कहाँ से 1 किलो बढ़ गया, ये सब चिंताएं हैं। सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि कल विनेश फोगाट जिस तरह से लड़ी है, हमने तीनों मैच देखा। एक मैच तो बाबा ने ही हमें लाइव दिखाया जब हम साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, उसके बाद पहला मैच मैं नहीं देख पाया था। कल वो जीतने के बाद मैंने दोबारा वो मैच देखा, क्योंकि वो आखिरी के 5 सेकंड में वो 2-0 से पीछे चल रही थी, एक ऐसी खिलाड़ी के सामने पिछली बार गोल्ड मेडल था और 80-82 मैचों से वो कभी हारी नहीं। आखिरी के 5 सेकंड मतलब उन्होंने इंतज़ार किया मौके का, और जैसे ही वो मौका मिला वो चूकी नहीं। तो दिखाता है कि वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग थी विनेश। दूसरा मैच तो बाबा ने हमें दिखाया, हमने लाइव देखा साथ में बैठ के, बहुत ही शानदार खेला उन्होंने, बिल्कुल 1 साइडेड था। तीसरे मैच में भी आप देखेंगे वो जल्दीबाजी नहीं थी, पहले 1-0 की लीड की, फिर बाद में जो 30 सेकंड वाला था कि उनको पॉइंट्स लेने थे, अदरवाइज 1 पॉइंट जो क्यूबन को रेसलर को मिलता, लेकिन वो जो फिर एग्रेशन उनका दिखा वो बहुत ही शानदार था। और ऐसा लग रहा था कि गोल्ड ये, जैसा हमें नीरज चोपड़ा जिस तरह का कॉन्फिडेंस लगता है कि जेवलिन में हमें गोल्ड आएगा, वो साफ लग रहा था कि विनेश का जो टेम्परामेंट दिख रहा था, जिस तरह से वो खेल रही थी, तो आज रात एक हमें सोना मिलता तो भले ही स्वर्णिम रात होने वाली थी। लेकिन अफसोस कि अब उसका जिम्मेदार कौन है, साजिश हुई नहीं हुई, क्या हुआ, उस पर अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। विजित सर जो आप बात कर रहे थे, वो ऐसे ही नहीं कि कागजी लीपा पोती में उसको आप वो कर सकें। अगर हमने एक सोना खोया है तो उसको लेकर अभी मैं देखा कि बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट किया कि विनेश को सिल्वर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कल तक अगर वो सही वजन के हिसाब से अगर उसने क्वालिफाई किया, फाइनल में पहुंची, ठीक है, अभी वो डिस्क्वालीफाई है तो उतना हक बनता है वो मिलना चाहिए। रूल को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। अभी हमारे कलीग ही एक दिखा रहे थे एक ट्वीट जो वर्ल्ड चैंपियन का, कि वो विनेश के बाद लोगों में चर्चा है कि अब रूल में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। बाबा आप ज्यादा इस पर बेहतर बताएंगे। ये नियम अभी से नहीं बना है, नियम जानते थे आप? नहीं, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। अच्छा विवाद हुआ तो उस पर चर्चा हो देखते हैं क्या है। एक चीज़ ये कहेंगे, देखिए 2 चीज़ें हैं। विनेश फोगाट वाले में हम लोग 140 करोड़ हैं, तो 140 करोड़ के गले का जोर ज़्यादा है दूसरों की तुलना में। नहीं तो है हम सर, ओलंपिक में तो नहीं है, वही क्रिकेट में है। मैं बाबा मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो हम यहाँ गले का जोर दिखा देंगे लेकिन वहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए हमें इससे आगे बढ़ना होगा। जो चिंता की बात यह है कि हाँ, जो कहा गया कि जो बाबा ने और सुमित जी ने कहा कि हम ज़्यादातर जगहों पे नंबर 4 पे रह गए। देखिए 2 ही चीज़ों से
ओलंपिक में जो जीतते हैं उनका हमने देखा है, एक तो जो अपने पूरे संसाधन के साथ झोंक देते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ वो देश सिर्फ ड्रामा नहीं करता है, वो ये नहीं दिखाता है कि हम खेल पर बड़ा काम कर रहे हैं, वो वाकई खेल पर काम करता है, चाहे चाइना हो, जापान हो या अमेरिका हो, या फिर वो जिसमें कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि वो कोई भी बाधा उसके आगे टिक ही नहीं सकती। जैसे कि 100 मीटर के रेस में जो सेंट लूसिया की जूलियन अल्फ्रेड जीती, वो अद्भुत मैच था। मतलब कि उसने अमेरिकन, मैं नाम भूल रहा हूँ, अमेरिकन जो पिछली बार की, हाँ रिचर्डसन या कुछ ऐसे नाम था, जो पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसको उसने हरा दिया, जबकि उसके पास जूते तक नहीं थे, जूते तक अपने पास नहीं थे। और उससे जब बचपन में सपना पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं ये नेक्स्ट उसेन बोल्ट बनना चाहती हूँ। तो मेरे कहने का है कि आपके पास दो ही विकल्प है कि या तो आपका देश आपको इतना संसाधन मुहैया कराए कि बड़ी संख्या में उसमें निकलें, और संसाधन के साथ जो उस सिस्टम को चलाने वाले साथ जाने वाले हैं वो नाकारा और लापरवाह न हो और उनकी जिम्मेदारी तय हो, या फिर खिलाड़ियों का जुनून उस लेवल का हो कि जिसको पार पाने की क्षमता, जिसको फिर वो अदम्य हो, जिसको दबाया ना जा सके। ये दो चीज़ें अगर हैं तब तो ठीक है, लेकिन दबाया ना जा सके वो रेयर होता है। मेन चीज़ है सिस्टम। तो हमारा सिस्टम बातें बहुत करता है काम के समय में, फिर वो सब कुछ खिलाड़ी पर ही थोप देता है कि ये तुम्हारी गलती है। तो बाबा आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते नहीं, लेकिन एक चीज़ एंड करने के पहले बोलना ज़रूरी है कि उस सब की बहुत चर्चा हुई और बड़ी दुखद बात है कि जो 23 खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसके 3 चेहरे थे, बजरंग, साक्षी और विनेश। बजरंग क्वालिफाई नहीं कर सके, साक्षी ने संन्यास ले लिया, कमेंट्री कर रही थी, और विनेश भी अब उस एक्टिव से मुझे नहीं लगता कि अब कम बैक करेंगी तो कहाँ करेंगी। तो अब उसका उस जो आंदोलन था उसका ये हमें सिला मिला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कितना अच्छा नाम है उनका, विनेश, विन और ईश। अगर मैं दोनों का तोड़ दूं तो जीत के भगवान है ना। और मतलब इसका नाम विनेश में उनको देखिए, वो विन ही नहीं हो पाई, वो वी ही रह गई, वो डब्ल्यू नहीं हो पाई। काश ये हो जाता।